हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए आप लोग जानते हैं कि जो कक्षा 9 का जो पहला और दूसरा चैप्टर था वो हो गया था, जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित था। उसका अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसमें जो पार्ट पहला है, पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों हो गया। ये पार्ट 3 है जो आप लोगों के यहाँ पे पार्ट लिख दिए। पार्ट तीसरा है, ठीक है। और ये क्या है? फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और राजतंत्र की स्थापना। सॉरी, यहाँ पे दिया गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, तो जो फ्रांस था, फ्रांस में जो राजतंत्र था इसका उन्मूलन। देखिए, पहले राजतंत्र मतलब जानते हैं क्या होता है? राजतंत्र मतलब कि ऐसा तंत्र जहां पे राजा का पुत्र राजा बनता है, यानी कि शासन की जो पद्धति होती है वंशानुगत होती है। वंशानुगत कहने का मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, तो इस प्रकार की व्यवस्था को राजतंत्र कहा जाता है। और उन्मूलन मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है, तो किसको उखाड़ फेंकना? राजतंत्र को। और वहां पे क्या हुआ? गणतंत्र। गणतंत्र मतलब कि ऐसा राष्ट्र जहां पे देश का एक निर्माण करके और वहां पे संविधान बनाया जाएगा। उस प्रकार के राष्ट्र की वहां पे क्या करना था? स्थापना करना था। तो कुल मिलाकर के आप लोग समझ गए होंगे कि इस पाठ में क्या चलने वाला है। यानी कि फ्रांस को, जो फ्रांस राज्य है या देश है, ठीक है, उसको क्या करना है कि राजतंत्र को समाप्त करना है और वहां पे गणतंत्र की क्या करनी है? स्थापना करनी है। और यही इस पाठ में हम लोगों को क्या करना है? जानना है। जैसे कि आप लोगों को पिछले जो वीडियो था उसमें हम बता चुके हैं कि जो फ्रांस था 1792 ईस्वी में 1792 या 93 तक जाकर के आज़ाद हुआ था। ठीक है, और वो स्वतंत्र भी घोषित कर दिया था। मगर उससे पहले बहुत सी घटनाएं हुई थी। उसमें लुई 16वां था जो अनेक प्रकार के कार्य कर रहा था, जिससे लोग बहुत से परेशान थे। अनेक प्रकार के कार्य को बार बार बढ़ाते जा रहा था। ठीक है, और उसमें जो कुछ विशेष अधिकार थे वो सब केवल कुलीन वर्गों को ही प्राप्त था। तो उन सबको समाप्त करने के लिए वहां की जनता ने, फ्रांस की जनता ने अनेक प्रकार के प्रयास किए ताकि वह जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं सबको क्या किया जा सके? आसानी से खत्म किया जा सके। मगर वो समस्या जितने ही वो लोग खत्म करना चाहते थे वो उतना ही जटिल होता जाता था। ठीक है, चलिए देखिए, उसे हम लोग बारीक से एकदम समझते हैं लाइन बाई लाइन। देखिए क्या क्या था। पहला है करा कि लुई 16वां द्वारा संविधान पे हस्ताक्षर कर दिया गया। ये तो पीछे बता चुके हैं आप लोगों का जो वो था महत्वपूर्ण बिंदु, उसमें बता दिए थे कि जो लुई 16वां था उसको विवश किया गया, मजबूर किया गया कि तुम क्या करो, ये जो संविधान है इस पे हस्ताक्षर करो। अगर हस्ताक्षर नहीं होता तो आप लोग देखे थे कि जो निम्न वर्ग और जो मध्यम वर्ग थे, ठीक है, मध्यम वर्ग वाले वो जा करके पार्क में बैठ करके वहीं पे अपना एक अलग गठन बना दिए थे। और वो लोग अनशन पे बैठे थे कि जब तक हमारी मांगे को पूरी नहीं की जाएगी हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं और किसी भी प्रकार के संविधान हमारे देश में लागू भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लुई 16वां को संविधान पे हस्ताक्षर करने के लिए क्या किया गया? विवश किया गया। मगर देखिए, लुई 16वां तो संविधान पे हस्ताक्षर कर दिया था, मगर अंदर ही अंदर, ठीक है, लुई 16वां जो था यानी कि फ्रांस का जो राजा था और जो प्रशा था, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या चल रही थी? गुप्त वार्ता। गुप्त वार्ता मतलब कि बातचीत। ऐसा बातचीत जिनमें कुछ विशेष सेनाओं को एक देश से दूसरे देश में भेजना तथा कुछ लोगों के ऊपर हमला कराना या लोगों को मारना या लोगों को डराना धमकाना, इस प्रकार के कार्य किए जाने वाले थे। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि गुप्त वार्ता चल रही थी किसके किसके बीच? फ्रांस के राजा और प्रशा जो राजा था, इन दोनों के बीच में वार्ता चल रही थी। वह वार्ता गुप्त थी, वो किसी व्यक्ति को मालूम नहीं था। अब इसमें देखिए, ये घटना इसलिए होने वाला था ना, कहाँ से कि जो पड़ोसी राज्य थे, जैसे कि मान के चलिए कि बीच में फ्रांस हो गया, तो फ्रांस के बाद जितने भी पड़ोसी छोटे छोटे देश थे, ठीक है, ये सब भी चिंतित में थे। चिंतित कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे राजतंत्र को हटा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ के भी लोग तो इस प्रकार की व्यवस्था की मांग करेंगे, है ना। यही चाहते थे कि यहाँ के राजतंत्र को न हटने दिया जाए ताकि इनके यहाँ भी राजतंत्र बना रहे। इसीलिए ना पड़ोसी जो राज्य थे या जो भी पड़ोसी राजा था वो सब भी चिंतित थे ताकि अगर वहां पे राजतंत्र खत्म हुआ तो हमारे यहाँ के भी जो सिस्टम है उसमें भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसीलिए क्या करते थे ना कि ये सब एक दूसरे से मिल करके साठगांठ बना करके शासन करना चाहते थे। अब देखिए, जो पड़ोसी देश थे वो सब चिंतित थे, वहां के जितने भी शासक थे वो सब आपस में बात विचार करते थे कि ये सब जो जितने भी घटनाएं हो रही हैं कहीं ना ये हमारे देश में ना आ जाए। ठीक है, इसमें देखिए फिर क्या हुआ कि 1789 ईस्वी में गर्मियों की जो घटनाएं का जो नियंत्रण जो होने वाली थी, ठीक है, उनको क्या करना था? नियंत्रित करने के लिए सेना भेजने की योजना बनाई गई। ठीक है, कहाँ पे? तो जो दूसरे देश थे उनके यहाँ से गर्मियों में जो फ्रांस के विशेष क्षेत्र थे जहाँ पे युद्ध होने की संभावनाएं थी, वहाँ पे अनेक प्रकार के सेनाओं को क्या किया गया? भेजने की योजना बनाई गई ताकि सेना जाएंगी और उस प्रकार के युद्ध की या उस प्रकार की घटना को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, ठीक है, नियंत्रित करेंगे। फिर उसके बाद से कह रहा है कि इससे पहले अप्रैल 1972 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, कहने का अर्थ ये है ना कि जो नेशनल असेंबली था
ये एक प्रकार का समूह था, ठीक है। और यह समूह यानी कि ऑस्ट्रिया के राजा और जो ये था प्रशा के राजा, इनके युद्ध करने से पहले कौन युद्ध कर दिया? नेशनल असेंबली ने इनके ऊपर घोषणा कर दिया कि अब हम लोगों को क्या करना है? युद्ध करना है। तो जब युद्ध करने की घोषणा आई ना, तो उस राष्ट्र में यानी कि फ्रांस में या ऑस्ट्रिया में या जो प्रशा था, इनके अंदर जो भी उस राष्ट्र में रहने वाले लोग थे, उन सबके अंदर भी यह हो गया ना कि हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। और वह देश के लिए लड़ेंगे तो वो लोग सेना में सम्मिलित होना शुरू हो गए, स्वयं से भी बनना शुरू हो गए और लोगों की मदद करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। तो देखिए, जो भी वहां पे व्यक्ति थे स्वयंसेवी और सेना में भर्ती होने के लिए एक जगह पे आकर के वो लोग क्या जमा होना शुरू हो गए, यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो गए। और वो सब अपने आप को कह रहे थे ना कि हम भी देश की अपनी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। अब देखिए, जब देश की सेवा करने के लिए उन लोगों ने शामिल किया गया, तो वो लोग ना एक देशभक्ति नामक एक जो वर्ड था यानी कि गीत था, जिसको वो लोग गाते थे। और उसको गाने का मुख्य उद्देश्य यही था ना कि उससे क्या होता था ना कि लोगों के अंदर जोश आता था, यानी कि जुनून आता था, ताकि हमको क्या करना है? अपने देश या राष्ट्र की रक्षा करनी है और अपने प्राणों की क्या करनी है? आहुति देनी है, यानी कि प्राण की चिंता न करते हुए केवल देश को बचाना है, ठीक है। इसके बाद से देखिए, सभी व्यक्ति के अंदर जो देशभक्ति था, देशभक्ति का गाना गूंजने लगा। जितने व्यक्ति थे सभी लोग देशभक्ति का तराना गाते हुए जा रहे थे। उस देशभक्ति का नाम था मार्सिले, ठीक है। यही देशभक्ति था। इस जो गीत था, इसको लिखने वाले थे, कवि थे एक राजेट दी लाइव, ठीक है, राजेट दी लाइल। इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, मार्सिल, ठीक है। यह एक प्रकार का कविता था। उसके बाद ये जो बाद में चल करके मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गान भी बन गया था, ठीक है। जो उस समय यानी कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां के जो सेना थे उनके द्वारा ये राष्ट्रीय गान के रूप में उपयोग किया गया था, यानी कि गीत के रूप में, ठीक है। उसके बाद से सभी जो पुरुष थे, जब वो लोग कहीं पे भी युद्ध होता था या मोर्चा लगती थी, तो जब वहां पे चले जाते थे, ठीक है, तो उनके जो भी घर के कंडीशन या जो भी समस्याएं होती थी, उन सब का सामना करने के लिए घर पे सिर्फ महिलाएं ही बचती थी, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि जब भी सभी चले जाते थे, तो जो पुरुष होते थे, सभी पुरुषों के मोर्चे पे जाने के बाद जो घर के सभी कंडीशन होते थे, जो भी जिम्मेदारियां होती थी, सब औरतों के कंधे पे आ जाती थी। उसके बाद से क्या हुआ कि जो क्रांति के ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी। जरूरत क्यों थी? कहाँ से ना कि जो 1700 जो वो था 89 ईस्वी में या 1791 में जो संविधान बने थे, ठीक है, 1791 का जो संविधान बना था, उसमें सिर्फ विशेष जो विशेषाधिकार था ना, वो कुलीन वर्ग को और संपन्न लोगों को ही दिया गया था। चलिए देखिए, कराना के कारण क्या था? इसका कारण यही था कि 1791 ईस्वी में बना संविधान में केवल अमीर लोगों को ही विशेषाधिकार दिया गया था, ठीक है। तो इसमें अमीर लोगों को विशेषाधिकार। उसके बाद से इसमें देखिए करा के क्लबों का निर्माण किया गया। उसमें क्या था ना कि जब इस प्रकार की विचारधारा आए, तो अनेक प्रकार के फ्रांस के लोगों ने क्लबों का यानी कि संस्था का, ठीक है, वही क्लब क्या था? एक संस्था थी जहां पे जाकर के सभी लोग बैठ करके मीटिंग करते थे। तो वही इस प्रकार के छोटे छोटे क्लबों का निर्माण सबसे ज्यादा वहां पे शुरू हो गया। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से सभी लोगों ने अपना अपना क्लब की क्या कर दी? स्थापना कर दी। उसमें महिला भी थे, पुरुष भी थे। पुरुषों के लिए अलग हुआ करता था, महिलाओं के लिए अलग हुआ करता था। देखिए, तो जो क्लब था ना, क्लबों का निर्माण हुआ। इन सभी क्लबों में सबसे बढ़िया क्लब था, यानी कि सबसे प्रचलित या सबसे फेमस, वो था जैकोबिन क्लब, ठीक है। आगे चल करके इसके बारे में अभी और मिलेगा कि ये क्या था, क्या करने वाले थे। उसके बाद से देखिए, जो जैकोबिन क्लब था, ये किसके नाम पे पड़ा था? तो एक प्रकार का वहीं के व्यक्ति था, जेकब, ठीक है। जेकब के नाम पे ये आधारित था जैकोबिन क्लब। और इसमें जो थी ना, महिलाएं भी सक्रिय थी। सक्रिय मतलब कि महिलाएं भी इस क्रांति में भाग लेने के लिए उतावले हो गई और महिलाओं भी अपने क्या करते हैं कि क्लबों की स्थापना करना शुरू कर दी। इसके बारे में आगे भी जानेंगे, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि महिलाएं भी क्लब का निर्माण करना शुरू कर दी। उसके बाद से क्या हुआ ना कि देखिए, जब महिलाएं क्लबों का निर्माण जब निर्माण शुरू कर दी, तो इस प्रकार से ना जो फ्रांस की महिलाएं थी, वो सब भी अपने घर से एक निश्चित समय से काम करके निकल जाती थी, जाकर के कुछ समय यानी कि कुछ देर तक क्लब में अपना समय बिताती थी। उसके बाद से फिर से आती थी घर पे और अपना जो भी घर का काम धंधा होता था वो सब उसमें क्या होती थी? जुट जाती थी, ठीक है। उसके बाद से देखिए, कह रहा ना कि यहाँ पे जैकोबिन क्लब में समृद्ध लोग, कहने का मतलब कि जो जैकोबिन क्लब जो समूह बनाया गया था, उसमें खास करके समृद्ध लोग ही थे, यानी कि व्यवसायिक लोग, यानी कि उनके पास कुछ ना कुछ काम धंधे थे, जैसे कि छोटे दुकानदार, उसके बाद से कारीगर, उसके बाद से फैक्ट्री बनाने वाले, फैक्ट्री मतलब कि पावरोटी बनाने वाले, उसके बाद से छपाई करने वाले आदि। इस प्रकार के ही लोग इसमें क्या थे? सम्मिलित थे या जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद से इसमें देखिए अगला पॉइंट है जैकोबिन क्लब सदस्य का नेता, यानी कि जो जैकोबिन क्लब था, जो क्लब था, उसका नेता कौन हुआ करता था? उसमें है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो इसका आप लोग यही नाम याद रखिएगा, रोबेस्पियर था जो ये जैकोबिन क्लब था, उसका मुख्य क्या था? अधिकारी था, ठीक है। तो ये जो जैकोबिन क्लब था, इसका अधिकारी कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उसके बाद से देखिए, जब रोबेस्पियर, ठीक है,
जब रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का जब सदस्य था तो उससे पहले एक प्रकार की घटनाएं नहीं थी, मगर जब इसको मुख्य अध्यक्ष या नेता घोषित किया गया ना, तो ये क्या किया ना कि जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो लोग एक विशेष प्रकार के पोशाक पहनते थे, जिनका पोशाक घुटने तक जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, जिसे वो लोग ना ब्रिचेस कहते थे वो लोग, ठीक है, कुलीन वर्ग के। तो इनके विचार में, यानी कि इनके मन में यह विचार आया कि हम लोग भी अपने ग्रुप के लिए एक विशेष प्रकार के पोशाक यानी कि कपड़े का क्या करते हैं, ऐलान करते हैं, ताकि हमारे ग्रुप के जो भी सदस्य हैं वो आसानी से पहचान में आ सकें और वो लोग उनसे अलग हो सकें, ठीक है, यानी कि पहचान में आना और उनसे अलग होना, इनका विचारधारा सब कुछ अलग हो सके, इसीलिए ये एक क्या किया, एक प्रकार का ड्रेस का सिलेक्शन किया, ठीक है। और वह ड्रेस कैसा होता था, पतलून होता था जिन पे धारीदार लकीरें होती थी और उसी को पहनना होता था, और भी कुछ वस्तुएं थी जैसे कि लाल टोपी था, अनेक प्रकार की वस्तुओं को उसमें लगाया गया। देखिए तो कह रहा है कि जो पोशाक था धारीदार था, लंबे पतलून पहनने का उसमें निर्णय लिया गया। उसके बाद से क्या हुआ कि जो कुलीन थे, कुलीनों के जो पोशाक हुआ करता था ब्रीचेस, ठीक है, यानी कि वह घुटने तक जाता था, उसके क्या हुआ, उसको जो पोशाक था ना उसके अलग करने के लिए, यानी कि उनसे अलग होने के लिए ई प्रकार के जो पोशाक जो धारीदार था ना इसको पहना गया, ताकि हम लोग कुलीनों से क्या हो सके, अलग हो सके। और उसके बाद से जो जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लब को शवकुलात के नाम से भी, यानी शवकुलात, ठीक है, शवकुलात के नाम से भी क्या किया जाता था, जाना जाता था, ठीक है, शवकुलात के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद से अगला है कि जितने भी इसमें सदस्य थे उन सबको देखिए, कह रहा है कि लाल टोपी, इन लोग जो खास करके जो शवकुलात के सदस्य थे ना वो लोग खास करके लाल टोपी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जो एक स्वतंत्रता का प्रतीक था। लेकिन इसमें महिलाओं को, यानी कि ये जो टोपी था ना खास करके महिलाओं को पहनने के लिए अनुमति नहीं थी, ठीक है। उसके बाद से अगला है 1792 ईस्वी के विरुद्ध में विद्रोह की योजना क्या हुई, बनाई गई, किसके द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा। किसके लिए, तो महंगाई बढ़ गई थी, इतना ज़्यादा महंगाई हो गई थी कि वहाँ के जो लोग थे ना वो टैक्स कमा रहे, ठीक है, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन लोगों को 1792 ईस्वी में फिर से विद्रोह करना पड़ा, ठीक है। अब उन लोगों ने विद्रोह की जो योजना थी वो तो बना लिए थे, महंगाई के विरुद्ध लड़ना था, उन लोगों ने अपना विद्रोह ग्रुप बनाया और 1792 ईस्वी में उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। कितने ईस्वी को, 10 अगस्त को, ठीक है। हमला कहाँ पे, तो एक था ट्यूलेसिया नामक महल था, उसी महल के ऊपर इन लोगों को आक्रमण करना था, इन लोगों ने आक्रमण कर दिया 10 अगस्त को। उसके बाद से क्या हुआ, जब वहाँ पे ट्यूलेसिया नामक जब स्थान पे हमला किया गया ना तो वहाँ पे राजा था, उस राजा को क्या कर दिया गया, राजा को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने से पहले वहाँ पे जितने भी सैनिक थे, जितने भी रक्षक थे, सबको मार दिया गया। और उसके बाद से कुछ देर तक राजा को बंदी बना करके रखा गया और उसके बाद से कुछ दिनों के बाद राजा को फांसी वसी दे दिया गया था, ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना कि फांसी देने के बाद जब आती है ना तो इसमें दो प्रकार की विचारधारा आते हैं, या तो जो लुई चौलावा थी इसे फांसी की सजा दी गई थी, या तो इसे क्या किया गया था, आप लोगों को बताए थे गुलेटिन मशीन, ठीक है, या तो उस पर काटा गया था। इसमें इतिहासकारों को लेकर के मतभेद है, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन पे गुलेटिन से काटा गया था इनको, ठीक है, गुलेटिन नामक मशीन पे, और कुछ इतिहासकार कहते हैं ना कि इनको फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। तो देखिए इसमें हम भी वही किए हैं जो आप लोगों की किताब में खास करके दिया है। इनमें यहाँ पे देखेंगे देशद्रोही की घोषणा कर दिया गया और इनको सार्वजनिक रूप से क्या की गई थी, फांसी दी गई थी। चलिए वो भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि जब राजा था तो राजा को बंदी बना लिया गया, उनके सिपाहियों को मार दिया गया और उसके बाद से राजा को वहीं पे कुछ दिनों के लिए बंदी बना कर रखा गया। और जब राजा घोषित हो गया कि हाँ लुई सलाहवा क्या है, देशद्रोही है, तो उसे फांसी पे चढ़ा दिया गया। देखिए कह रहे हैं कि नया जब इस प्रकार की जब जब राजा को बंदी बना लिया गया, ठीक है, तब उस समय क्या हुआ ना, कब वहाँ पे चुनाव कराया गया, नए राजा के लिए एक चुनाव कराई गई। और वह चुनाव कैसे होता था, 21 वर्ष से जो अधिक लोग होते थे ना, 21 वर्ष से जो उम्र के अधिक लोग, सिर्फ वही लोग इस चुनाव में क्या कर सकते थे, भाग ले सकते थे, ठीक है। वही लोग इसमें भाग लेते थे, वोट देते थे और अपने विचारधाराओं से अलग प्रकार के नेताओं का क्या करते थे, सिलेक्शन करते थे, यानी कि चुनते थे। तो इसमें जो व्यक्ति थे, चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और जो निर्वाचन था ना, जो निर्वाचन, तो उस समय निर्वाचन असेंबली का नाम क्या हो गया, कन्वेंशन। तो जो निर्वाचन आयोग था या असेंबली थी, इसका नाम बदल करके कन्वेंशन कर दिया गया। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे है 21 सितंबर 1792 ईस्वी में फ्रांस का जो राष्ट्र था या जो फ्रांस था उसे गणतंत्र घोषित कर दिया गया। कितने को, तो 21 फरवरी 1792 ईस्वी को, ठीक है। ये वाला खास करके सन याद रखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब वहाँ पे जो शासक था ना, जो शासक हुआ करता था, उनका चुनाव जनता द्वारा होती थी और वह जो शासक होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत कहने का मतलब कि राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा, ठीक है। तब यहाँ पे जो शासक होगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा, उनका कुछ निश्चित कार्यकाल होगा, उसके बाद फिर से नए राज्य का चुनाव होगा
ठीक है। तो इस प्रकार से जो वंशानुगत था इसको समाप्त कर दिया गया। जब समाप्त हो गया तो जो लुई 16वां था इसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जो लुई 16वां था वो अपने देश के साथ धोखाबाजी किया था या धोखाधड़ी किया था, इसीलिए लुई 16वां को देशद्रोही घोषित किया गया। और उसके बाद से पूर्ण रूप से 21 जनवरी 1793 ईस्वी को सार्वजनिक रूप से, यानी कि पूरा फ्रांस के सभी लोगों को बता करके, और उसके बाद से लुई 16वां को क्या कर दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद से क्या हुआ, जो उसकी रानी थी महारानी एंतोइनेट, ठीक है, उनका भी यही हश्र होने वाला था, यानी कि उनको भी फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था। कहाँ से कि महारानी वो जो थी ना रानी एंतोइनेट, वो भी इसमें भागीदारी थी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इस प्रकार से करके आप लोगों का ये जो अभी एक भाग है ये वाला हो गया यहाँ पे। तो आज के लिए देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम हट जा रहे हैं, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। और आप लोग अगर आप लोगों के पास किताब है तो किताब ही लेकर बैठा कीजिए, लाइन बाय लाइन जो भी है नोट्स आप लोग इसको बनाते चलिएगा और उससे मिलाते चलिएगा। जो छूट रहा है 1-2 पॉइंट, ठीक है, तो वो खास करके उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग किताब को भी पढ़िएगा और ये जो है ना इसको भी पढ़ते रहिएगा, और नहीं है तभी कोनो बात नहीं है, ठीक है। कारण क्या है ना, हम आप लोगों के लिए हर एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो या परेशानी ना हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को जो भी समस्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है, ताकि किस प्रकार के इसमें सुधार किया जाए या जो भी कमियां हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करें, तभी तो हम लोग दूर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर हम लोग में इसमें परिवर्तन कहाँ से आएगा। तो आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए ताकि हम लोगों को भी जो उसमें कमियां हैं या जो गलतियां हैं उसे हम लोग सुधार सकें, है ना। तो उसके बाद से और कोई ज़्यादा वो खास नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा जो वीडियो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। और जो हमारा चैनल है MKS स्टडी वर्ल्ड, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।